अस्सलाम वालेकुम। बात चल रही थी ब्लॉकचेन्स के ऊपर। हम मार्कल ट्री के ऊपर, माइनिंग के ऊपर, हैश के ऊपर बात कर रहे थे कि हैश के अंदर किस तरह रद्द-बदल नहीं किया जा सकता। इसी बात को थोड़ी सा आगे बढ़ाते हैं और उन तस्वीरों की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। ब्लॉकचेन सिक्योरिटी के लिए रियाजी के पेचीदा एल्गोरिथम क्रिप्टोग्राफी इस्तेमाल करता है और इस निज़ाम में शामिल नोड्स को ईमानदार रखने के लिए उन्हें इनाम भी देता है और सज़ा भी देता है। ब्लॉकचेन में दर्ज होने वाली ट्रांज़ैक्शन फिर कभी तब्दील नहीं हो सकती। ये रजिस्टर में लिखी जाने वाली वो एंट्री है जो कि ट्रांजैक्शंस की तारीख बताती है और इस तरह हम दोहरे अखराजात या डबल स्पेंडिंग के मसले को हल करते हैं कि हर रकम का मुकम्मल हिसाब मौजूद है कि वो कब वारी से वजूद में आई, कब और कहाँ खर्च हुई और इसकी मौजूदा मिल्कियत किसके पास है। चलिए मिसाल से ब्लॉकचेन में बिटकॉइन का एक ब्लॉक शामिल करके देखते हैं कि इस पूरे अमल में तकनीकी तौर पर क्या होता है। फर्ज करें कि हमने बिटकॉइन की मुकम्मल ब्लॉकचेन पब्लिक सिस्टम से डाउनलोड कर ली और अब हमारे कंप्यूटर नोड ने उसमें नया ब्लॉक शामिल करना है। आखिरी और सबसे नया ब्लॉक 349 नंबर का है और हमारे ब्लॉक का नंबर 350 है, जैसा कि आपको तस्वीर में नजर आ रहा है। एक ब्लॉक में पिछले 10 मिनट में होने वाली तमाम ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड होता है। जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन अमल में आती है तो ब्लॉकचेन का निज़ाम इस नेटवर्क में शामिल तमाम नोड्स को ब्रॉडकास्ट कर देता है। सब चेक करते हैं कि आया ये दुरुस्त ट्रांजैक्शन है या नहीं, यानी दोहरे खर्चे की चेकिंग करते हैं, डबल स्पेंडिंग की, और फिर इसे क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन से गुजार कर ब्लॉक में शामिल कर देते हैं। बिटकॉइन SHA-256 नाम का हैश फंक्शन इस्तेमाल करता है। इनका बुनियादी तस्वुर तो वही है जो हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। मजीद मालूमात के लिए ब्लॉग की एक बहुत बेहतरीन वेबसाइट है, आप जाके वहाँ मुख्तलिफ वीडियोज़ डाल के उसको चेक कर सकते हैं। अब नोड से मिलने वाली फाइनल ट्रांजैक्शंस क्रिप्टोग्राफी हैश से गुजरने के बाद ब्लॉक में शामिल हो जाती है, जिसे मार्कल ट्री की मदद से स्टोर किया जाता है। अगर किसी भी ट्रांजैक्शन में कोई भी रद्द-बदल किया गया तो फिर से पूरे मार्कल ट्री को प्रोसेस करना पड़ेगा। आपको ये मार्कल ट्री हम यहाँ पे पिक्चर के अंदर दिखा रहे हैं और हम पहले भी देख चुके हैं कि मार्कल ट्री की अगर रूट वैल्यू या रूट हैश को आप चेंज करना हो तो आपके पूरे के पूरे मार्कल ट्री को वापस से प्रोसेस करना पड़ता है। अब मार्कल रूट को ब्लॉकचेन में शामिल करने से पहले हम ब्लॉक के हेडर का हैश मालूम करेंगे, जिसमें नोन्स वैल्यू वाले मुअम्मे को हल करना होगा। ऐसा करने के लिए हम पिछले ब्लॉक 349 का हेडर हैश मार्कल रूट और नॉन्स वैल्यू की मदद से वो सील तलाश करेंगे जो जो ब्लॉक नंबर 350 में लगेगी। जैसे ही रियाजी का ये मुअम्मा हल हो जाएगा तो हम पिछले ब्लॉक का हेडर हैश मार्कल रूट, नॉन्स वैल्यू और मिलने वाला नंबर नेटवर्क पर ब्रॉडकास्ट कर देंगे। तमाम नोड्स इन वैल्यूज को चेक करेंगे और अगर ये दुरुस्त साबित हुई तो नए ब्लॉक 350 को ब्लॉकचेन में शामिल कर लेंगे और माइनर को इनामी तौर पर बिटकॉइंस मिल जाएंगे। ये अगर आप जो 3 तस्वीरें देख रहे हैं, इसमें पूरा का पूरा कंसेप्ट काफ़ी हद तक वाज़ेह कर दिया गया है कि किस तरीके से मार्केट रूट कैलकुलेट होता है और किस तरीके से माना जाता है। इस मिसाल से समझने की कोशिश करें कि इस वक्त तमाम माइनर्स ब्लॉक नंबर 91 माइन कर रहे हैं और कोई शख्स आता है और वो चाहता है कि वो मिलीशियस बिहेव करे और ब्लॉक नंबर 74 को चेंज कर दे। अब ब्लॉक नंबर 74 को चेंज करने के लिए उसको ब्लॉक नंबर 74 से लेके 91 तक के तमाम ब्लॉक्स को माइन करना पड़ेगा उस टाइम के अंदर जिसमें बाकी पूरी दुनिया मिलके 91 को ब्लॉक को माइन कर रही है। तो ज़ाहिर बात है जब तक पूरी दुनिया का 51% कंप्यूटिंग पावर उसके पास नहीं होगा वैसा नहीं कर सकता और इसके बाद जो फ़ायदा होगा वो उस फ़ायदे से बहुत कम है जो इन तमाम रिसोर्सेज़ को उन नए ब्लॉक को माइन करने के ऊपर लगा सकता है और इस तरीके से पूरा का पूरा सिस्टम ईमानदार रहता है। इस तमाम बहस के बाद जो ब्लॉकचेन की तारीफ बनती है, ये मेरी बड़ी अच्छी डेफिनेशन है, इसको आप ज़रूर याद कीजिए। वो ये बनती है कि ब्लॉकचेन इज़ अ पीयर टू पीयर decentralized distributed ledger that permanently and chronologically records and guarantees an immutable, unalterable, trustworthy transaction ऑफ मनी और एनी वैल्यूएबल असेट्स, और इसको हम टोकेनाइज इकोनॉमी में देखेंगे कि इसको हम आगे क्या कहते हैं। इन अ ट्रस्टलेस एनवायरनमेंट थ्रू कंसेंसस प्रोटोकॉल सिक्योर्ड बाय क्रिप्टोग्राफी विद इकोनॉमिकली इंसेंटिवाइज्ड पार्टिसिपेशन। इसको अगर आप उर्दू में बोलना चाहें तो इसके हिसाब से इसकी डेफिनेशन यूँ बनेगी कि ब्लॉकचेन कंप्यूटर के माबेन पेयर टू पेयर गैर मरकजी डिसेंट्रलाइज और मुनकसिम डिस्ट्रीब्यूटेड अवामी खाता या पब्लिक लेजर है जो कि होने वाली ट्रांजेक्शन का मुकम्मल, पायदार और तब्दील ना होने वाला रिकॉर्ड रखता है। ये रिकॉर्ड वक्त की मुनासिबत से रखा जाता है कि हर ट्रांजेक्शन के साथ इसके वकूफ़ पज़ीर होने का वक्त भी लिखा जाता है। एक ऐसे माहौल में जहाँ लोगों, इदारों या आलात का आपस में कोई एतमाद ना हो या उसका फुकदान हो, वहाँ ब्लॉकचेन ट्रांजेक्शंस को मुमकिन बनाता है।
यहाँ पे हम ये ब्लॉकचेन और इस ब्लॉकचेन के मॉड्यूल को खत्म करते हैं। उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर आपको समझ में ना आए तो जो वीडियोस मैंने यहाँ पे शेयर किए आप उनको ज़रूर देखिए। जो पेपर्स मैंने आपसे शेयर किए हैं उन पेपर्स को पढ़ लें, और जो किताबें शेयर की हैं और पहले लेक्चर में जो मैंने अपनी किताब शेयर की थी उसको आप ज़रूर पढ़ें। उम्मीद है कुछ अरसे में आपको तमाम बातें इट विल मेक सेंस, आपको क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। आप सबका शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर।